ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। यूपी में एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा तूल पकड़ रहा। दरअसल 10 मार्च को आने वाले नतीजों से पहले ईवीएम के मुद्दे पर वाराणसी में बवाल हो गया है। वाराणसी के पहाड़िया मंडी से ईवीएम को ले जाते समय 2 गाड़ियों को सपाइयों ने पकड़ा और इसके बाद जमकर हंगामा किया। जहां समाजवादी पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, वहीं वाराणसी के डीएम का कहना है कि गाड़ियों से मिले इन ईवीएम का चुनावी ईवीएम से कोई वास्ता नहीं है। ये केवल ट्रेनिंग की ईवीएम मशीनें थीं। हालांकि सपाई इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं और वे लगातार स्ट्रांग रूम परिसर में हंगामा करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। इस बीच मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने कहा कि ट्रेनिंग के लिए ले जाए जाने वाले ईवीएम की मूवमेंट में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये ईवीएम वोटिंग वाले ईवीएम से पूरी तरह अलग है, चाहे तो प्रत्याशी इसका मिलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो ईवीएम गाड़ी में मिली है, उसका मिलाना पोलिंग में यूज हुई ईवीएम से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वोटिंग वाली ईवीएम से छेड़छाड़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, 3 लेयर सिक्योरिटी, 1 लेयर भी नहीं, केवल एक एंट्री का गेट होता है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगे हुए हैं, हमारे पोलिंग पर्सनल लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं, ऐसा उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहते। बता दें कि ईवीएम से लदी गाड़ी पकड़े जाने के बाद शहर के कई हिस्सों में सपाई समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़िया काउंटिंग स्थल के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपाई इकट्ठा होकर हंगामा करते देखे गए और डीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं डीएम कौशल राज शर्मा ने पूरे मामले की सफाई दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों पर डीएम ने कहा कि इन ईवीएम का चुनावी ईवीएम से कोई वास्ता नहीं है। इन 20 ईवीएम प्रशिक्षण के लिए को अलग से वाहन में रखा जाता है। नंबरों का मिलान किया जा रहा है और उम्मीदवारों को दिखाया जा रहा है कि ये वोटिंग वाले ईवीएम नहीं है। ईवीएम के दोनों सेट एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। समस्या एक छोटे से कंफ्यूजन को लेके हुई है। एक ईवीएम का छोटा पिकअप 20 ईवीएम को लेके जा रहा था यूपी कॉलेज, और यूपी कॉलेज में कल 1000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। काउंटिंग की सेकंड ट्रेनिंग कर्मचारियों की है, क्योंकि परसों यहाँ पे काउंटिंग होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो काउंटिंग कराते हैं, उनका फर्स्ट प्रशिक्षण इसी ईवीएम के माध्यम से उसी यूपी कॉलेज में हो चुका है। कल उनका सेकंड प्रशिक्षण था, और क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो गिनवाई करते हैं, उसी को लेके वहाँ पे जो 20 ईवीएम का पिकअप जा रहा था, उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, घेर लिया, और ये स्प्रेड किया गया कि ये पोलिंग वाली ईवीएम है। उसको समझाने के लिए काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। अब फाइनली प्रत्याशियों को हम लोगों ने बुलाया है, क्योंकि उन्हीं का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। कुछ प्रत्याशी हैं वो सेटिस्फाई हो गए हैं, बाकी लोग आने बाकी हैं। सर, लोकसभा विधानसभा की बात की जाए तो ये प्रक्रिया हर बार चलती है, ये कन्फ्यूजन कहाँ से हो गया? ये कन्फ्यूजन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे कुछ बैठे थे, उनके द्वारा समझ में, अब मैं कह नहीं सकता एग्जैक्टली क्या हुआ, लेकिन ये हर साल की, हर इलेक्शन की, हर बार की प्रक्रिया है। दोनों ट्रेनिंग कर्मचारियों की ईवीएम के माध्यम से होती हैं। ये मूवमेंट कोई नया नहीं है, हमेशा होता है। अब की बार के इलेक्शन में कुछ मुझे लगता है कि अवेयरनेस, या मुझे लगता है सेंसिटिविटी का जो एंगल है काफ़ी लोगों में ज़्यादा है, तो ये कुछ लोग यहाँ पे उसको लेके एक्स्ट्रा सेंसिटाइज हुए और उसको लेकर ये बात सामने आई। फिलहाल अब हम उसको क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो 70 प्रत्याशी हैं उनकी नज़र में सारी स्थिति स्पष्ट रहे। अब ये मशीनें जो बूथ पे जाती हैं, उनकी एक अलग लिस्ट होती है। वो सारी लिस्टें जो पहले ईमेल के माध्यम से सबको दी गई थी, वो सारी प्रिंट आउट यहाँ मंगा के प्रत्याशियों को दे दी जा रही है। और ये जो 20 मशीनें, इनके नंबर मिलान करा दिए जा रहे हैं। किसी प्रकार से दूर दूर तक ये रिलेटेड नहीं है। ट्रेनिंग की मशीनों के अलग नंबर निकलते हैं, अलग ट्रेनिंग उनकी होती है, वो मिलान करा दिया जा रहा है। जो लोग स्ट्रॉन्ग रूम देखना चाहेंगे, उन कैंडिडेट्स को स्ट्रॉन्ग रूम भी दिखा दिया जाएगा। कुछ लोग अब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, किसी दीवार की, कोई बैरिकेडिंग की। कल जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हो रहा था, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं थी। आज भी जब यहाँ पे दिन में स्क्रूटनी के टाइम कैंडिडेट आए थे, तब भी बात कोई सामने नहीं आई थी, परंतु कुछ लोगों ने बात की है, तो कैंडिडेट के सेटिस्फेक्शन के अनुसार उसको स्ट्रॉन्ग रूम भी दोबारा चेक करा दिया जाएगा और सारे ईवीएम को मिलान करा के क्लियर करा दिया जाएगा कि किसी प्रकार से पोलिंग की ईवीएम से इसका कोई लेना देना नहीं। सर, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महीनों से आपकी टीम कार्यरत है, निष्पक्ष तरीके से कड़ी मेहनत की जा रही है। ऐसे में पब्लिक के लिए, काशीवासियों के लिए क्या एक
संदेश होगा जो अफवाह फैल चुकी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग में ईवीएम का प्रयोग होना बहुत रेगुलर और रूटीन एक्सरसाइज है। और जो उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि डीएम गड़बड़ी कर रहा है। मैं बहुत अच्छे से इसे जानता हूं, ये डीएम किसके अंडर में काम कर रहा है ये सब जानते हैं। चुनाव आयोग को जिलाधिकारी बनारस में त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है, लोगों को खुद लड़ना पड़ेगा लोकतंत्र बचाने के लिए। मैंने काउंटिंग सेंटर पर जैमर की भी मांग की है ताकि कोई टेक्निकल ब्रीच ना हो। जो भविष्यवाणी सत्ता में बैठे लोग करे वह एग्जिट पोल में हुबहू कैसे आ सकता है? कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतज़ाम के ईवीएम जा रही हैं? और ईवीएम के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं।